मीडिया वाले भी उस मूर्खता पे बहुत चलते हैं, वो हमारी वो कमजोरी मान लेते हैं। पिछले 10 साल से पंडित नेहरू हों, इंदिरा जी हों, महात्मा गांधी हों, सरदार पटेल हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, राजीव जी हों, नरसिम्हा राव जी हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह हों, राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, सबके बारे में ये ऊंची आवाज में झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। और सोचते हैं कि बहुत ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, तो जो धीरे से सच बोलने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि सच हमेशा हल्की आवाज में बोला जाता है, क्योंकि उसका एक आत्मविश्वास होता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, उसे मालूम है वो सच है। इन्हें लगता है कि वो ऊंची आवाज में उस सच को दबा देंगे, और कई बार सफल होते हुए दिखते भी हैं। लेकिन झूठ को 400 से 240 पे धड़ाम से गिरने में समय नहीं लगता। आपने देखा कैसे झूठ गिरा और गिरता रहता है। अभी पिछले एक हफ्ते से एक कहानी चलाई जा रही है कि यूएस एड भारत में नरेंद्र मोदी जी को डिस्टेबलाइज, अस्थिर करने के लिए $21 मिलियन दिया। भाई कहां है आपके डोवल साहब, कहां है आपकी आईबी, कहां है आपकी रॉ? ये तो विश्व गुरु हैं, ये तो यूक्रेन से लेकर और पता नहीं कहां पूरे विश्व में जाकर तिकड़मे लगाते हैं। कभी सुनते हैं विदेशों में कुछ कर दिया कांड, कई कई तिकड़मे लगा रहे होते हैं। तो जब इतनी तिकड़मे आप विदेशों में लगाते हो, आपके देश में $21 मिलियन आया, तो ये तो आपके चेहरे पे तमाचा है। क्यों आने दिया आपने? फिर बोलते नहीं 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 नहीं, 2012 में जब यूपीए की सरकार थी तब आया था। तो 14 का रिजल्ट जो आपका पक्ष में आया, क्या आप उस पैसे से जीते? जब हम रोज इनसे हम सवाल पूछते हैं, फिर गोल पोस्ट बदल देते हैं। अब कल एक हमारे कुछ मीडिया के, मैं उनको साथी नहीं कहूंगा, उन्होंने भी एक ग्राफ चलाया। वो है ना, वो हमारा एक पड़ोसी है, नाम हिरेन जोशी है, उसने भेजा। हिरेन जोशी का ग्राफ चल रहा है, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, कि देखो साहब ये इधर से पैसा इधर गया, इधर गया, उधर गया। अरे साहब, खुद भी कुछ दिमाग लगा लो। सारा दिमाग हिरेन जोशी का ही खर्च करोगे? अपना भी कुछ दिमाग लगा दो। फिर किसी ने दिमाग लगाया, ये उसका नतीजा। ये पैसा बांग्लादेश गया, ये $21 मिलियन यूएस एड का बांग्लादेश के एनजीओस को गया। अब वो क्यों गया, वो बांग्लादेश जाने और यूएस एड जाने। हम ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक ऐसी साख होती थी कि अमेरिका तक को पीछे हटना पड़ता था। मैं बांग्लादेश 1971 की बात कर रहा हूं। आज अमेरिका से $21 मिलियन बांग्लादेश में आ गया, हमारे साहब विश्वगुरु बन के ढपली बजा रहे हैं। कुछ पता नहीं। बांग्लादेश में अगर अस्थिरता आती है तो उसका क्या प्रभाव भारत पे नहीं पड़ता? भारी प्रभाव भारत पर पड़ता है। अरे भारत पर तो पड़ता है, आपके अपने दोस्त अडानी पर भी पड़ता है। फिर भी आपने 21 मिलियन आ गया और आपको पता नहीं चला। सुबह से रात तक आपको नेहरू जी दिखते हैं, सपने में भी, अगर सोते हैं तो। सुना सोते भी नहीं हो, सोते जागते नेहरू जी, राहुल गांधी, नेहरू जी, राहुल गांधी। 21 मिलियन पड़ोस में आ गया। सुना है सरकार अस्थिर हो गई, आपके दोस्त की बिजनेस भी चौपट हो गई वहां। यह आपका सूचना तंत्र है, यह आपका इंटेलिजेंस है, यह आपके दोवल साहब हैं, जेम्स बॉन्ड अपने आप को कहते हैं। एक चाणक्य बैठा है सरकार में, एक जेम्स बॉन्ड बैठा है सरकार में। हो क्या रहा है साहब? $21 मिलियन पड़ोस में आ गया। अदानी जी बेचारे बैठे सोच रहे हैं कि न जेम्स बॉन्ड ने कुछ किया, न चाणक्य ने कुछ किया, मेरी तो बिजनेस बांग्लादेश में बंद हो गई। हम यूएसएड या जो भी ये फॉरेन फंडिंग एजेंसीज हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है। देश में कानून है,
कानून के तहत फंड्स आते हैं, एनजीओज भी लेते हैं, इनके एनजीओज भी लेते हैं, इंडिया फाउंडेशन भी लेती है, विवेकानंद फाउंडेशन भी लेती है, कौन नहीं लेता। लेकिन सिलेक्टिवली आप बोलें कि साहब कांग्रेस की सरकारों ने ले लिया। अरे जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएसएड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएसएड करवा रहा था वो प्रदर्शन? बताइए। अन्ना हजारे, उनका एक वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां आंदोलन किया, हमारी सरकार उसके बाद चुनाव हारी, फिर वो अमेरिका में गए, रोड शो किया उन्होंने। फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता था, सबके सामने था, उसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व थी। देखिए ये वीडियो, ये अन्ना हजारे जी घूम रहे हैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर। And the son and daughter of Martin Luther King. He will also be sharing ideas with Silicon Valley entrepreneurs and speaking at the prestigious Wharton School. सच्चाई यह है कि मोदी साहब ट्रंप से ये एक तरफा रिश्ता निभाते हुए जो देश की साख पर, देश की आबरू पर जो बट्टा लगा रहे हैं, वो सच्चाई आपके सामने रोज आती है, रोज आती है। वहां जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं, पहली बात तो अनइनवाइटेड जाते हैं। जब शपथ थी तब बुलाया नहीं गया उनको, फिर भी गए। अब क्यों गए वो तो आप लोग कोई पत्रकारिता करिए, इन्वेस्टिगेटिव, तो मालूम पड़ेगा कि क्यों गए। लेकिन वहां जाकर मंच पर साथ में खड़े होकर ट्रंप साहब कहते हैं हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। सीधा अपमान, सीधा धमकी। ये खिसियाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। या तो समझ में नहीं आया क्या बोले, हमें नहीं मालूम क्यों खिसिया रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराने लायक तो कोई बात ही नहीं थी। रेसिप्रोकल टैरिफ, ये देखिए मोदी साहब घूम रहे हैं विदेशों में। ये किसके पैसे से स्टेट डिपार्टमेंट में गए थे? ये अमेरिका ने पैसा दिया था। क्या ये एजेंट हैं? क्या ये उस वक्त से ट्रेनिंग लेने गए थे कि कैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार को अस्थिर करना है, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना है? ये आपको सामने फोटोएं दिख रही हैं, देखिए लगातार। ये नौजवान हैं मोदी जी, देखिए, तब 50 इंच थे, अब 56 इंच हो गए, देखिए। तो हम बार बार इनसे पूछना चाहते हैं कि आप ट्रंप साहब की धमकी सुनकर आ गए। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मुस्कुरा रहे हैं साहब। उन्होंने कहा टैरिफ लगा देंगे भारत पर, मुस्कुरा रहे हैं साहब। ट्रांसलेटर दो थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। दो ट्रांसलेटर थे, मुस्कुराइए मत। वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जिन F-35 विमानों को खुद वहां के अदानी, अमेरिका के अदानी एलॉन मस्क बोल चुके हैं कि यह कबाड़ है, वही F-35 भारत पर थोपे जा रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। यह हुआ अमेरिका में, और हमें आकर कहते हैं कि हम यूएसएड से पैसा लेके इन्हें अस्थिर करते हैं। आप खुद जाकर अपनी सरकार को, अपने देश को अस्थिर कर आए हैं, उसका जवाब कौन देगा? अब हम थोड़ा इतिहास की तरफ भी जाएं, क्योंकि संघ का और जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का और जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है स्वतंत्र भारत में, ये क्या बदल सकते हैं? कितनी एनसीईआरटी किताबें बदल लो, ये इतिहास नहीं बदल सकता। फाइलें सबके पास हैं। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी, अमेरिका ने जयप्रकाश जी के लिए 74 में जो तारीफ की थी, पूरे आंदोलन की अमेरिका तारीफ करता था। क्यों? अमेरिका क्यों उस आंदोलन की तारीफ करता था, बताइए? संघ के दो प्रमुख नेता दत्तोपंत ठेंगड़ी और संघ समर्थित सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका में जाके वहां की अखबारों के एडिटर्स से छपवाते थे इंदिरा जी के खिलाफ। वहां जाकर स्टेट डिपार्टमेंट में मीटिंग्स करते थे। क्यों?
अमेरिका का क्या मतलब हमारे लोकतंत्र में? अमेरिका बदला लेना चाहता था 1971 में जो इंदिरा जी ने अपमान किया था उनका जब बांग्लादेश बनाने गए थे। अमेरिका के हाथ में कठपुतली कौन बना वो बदला लेने के लिए? संघ। उससे भी पहले चलिए, जब नेहरू जी के खिलाफ गाय बचाओ वालों का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन की फंडिंग अमेरिका कर रहा था। मैं नहीं बोल रहा, अमेरिका का एक जासूस ने खुद लिखा कि हम संघ को पैसे देते थे। संघ आज से नहीं, दशकों से अमेरिका से पैसे ले रहा है भारत की सरकारों को, कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने के लिए। यह हमारा दावा है और यह दावा हमारा नहीं है, सीआईए के एक एजेंट का है। जब वो सीआईए से निकला, बच के भागा, उसने किताब लिखी, मैं आपको एनेक्सर्स दे रहा हूं, उसमें उसने स्पष्ट लिखा कि कैसे आरएसएस कठपुतली के तौर पे, और उस वक्त आरएसएस प्रमुख कौन थे? गोलवालकर। गोलवालकर प्रमुख थे। आरएसएस गोहत्या विरोधी रैली के लिए एक बड़ी रकम अमेरिका से ली और नेहरू जी की सरकार को ना केवल गिराने का षड्यंत्र रचा, उस वक्त जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे कामराज, उनकी हत्या की भी साजिश रची आरएसएस ने। यह है आरएसएस का योगदान, यह है आरएसएस की हकीकत, यह है इनका जो तथाकथित एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, विदेशी हस्तक्षेप। ये लोग कठपुतली बनते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं।